महावीर स्वामी का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, मालूम तो पड़ रहा ना। मालूम करते करते मरे तो कम से कम ये तो है कि मरे तो ईमानदारी से। ज्ञानियों, इसी होश के मरण को जैन धर्म में संथारा समाधि सल्लेखना कहा है। देश में एक परंपरा आज भी है, बोले कोई मरने लगता है और पुरानी रीति के परिवार हैं तो बोलते हैं खाट से उतारो, जमीन पर लिटाओ, फिर गंगा जल पिलाओ, फिर नाम सुनाओ भगवान का। ये परंपरा है। दूसरी तरफ हम देखें तो श्रमणों में है एक सीधी परंपरा कि जब देखा कि देह विसर्जन की तरफ है तो अन्न जल का भी त्याग और केवल परमात्मा प्रभु का आत्मा का स्मरण। आनंद से जीना, आनंद से जाना, होश में जीना और होश में मरना, ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज हमेशा इस चीज के व्याख्याता रहे हैं। संथारा के समय उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि प्राचीनतम परंपरा है और इसे किसी भी हाल में न रोका जा सकता है न टोका जा सकता है। जिन लोगों को शिकायत थी बाद में उनका भी समाधान हुआ और आज भी संथारा सल्लेखना की जो प्राचीनतम श्रेष्ठ परंपरा है वो जारी है। ये सती प्रथा नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, क्योंकि हमें कोई क्लेश नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अपितु जा ही रहा है शरीर, अपितु मरने की बेला आ गई है तो होश में ईमानदारी से देह का त्याग किया जा रहा है। मालूम है मुंबई की BMC बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, उसका एक रूल्स है कि अगर कोई बिल्डिंग गिरने लायक हो जाती है तो पहले सूचना कि आपके इतने साल पूरे हो गए हैं और मायंद पूरी हो गई है और अब गिर जाएगी तो हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। होता है ना, कोई मर जाता है तो सरकार मुआवजा देती है। बिल्डिंग गिरने पर कोई मुआवजा नहीं देंगे, आप लोग बिल्डिंग खाली कर दीजिए। बराबर? क्या? C1 कैटेगरी डिक्लेरेशन। अच्छा, आप भी उसी में हो ना, इसलिए तो वो पहले सूचना दे देते हैं। और अभी बरसात हुई और पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। हर बरसात में 2-4 बिल्डिंग्स ढहती हैं, 150 आदमी मरते हैं और BMC पर कुछ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। वो कहते हैं ये नोटिस चिपका हुआ, हम पहले नोटिस लगा के आए थे, आप रहे थे, आप जानो। वैसे ही नोटिस आ गया, अगर बॉडी का नोटिस आ गया कि शरीर पक गया है, सांसें पूरी होने वाली हैं, खाली करो, तो बुद्धिमानी इसी में है कि खाली करो, खुद अपनी मर्जी से चले जाओ। खुद अपनी मर्जी से चले जाओगे तो अच्छा सा मुआवजा मिल जाएगा, देव पर्याय मिल जाएगी। और अगर उसी में रहते रहते गए तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे सल्लेखना समाधि के पीछे लॉजिक है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज देश के एक प्राचीन साधक हैं। मुझे लगता है कि जितना लंबा जीवन, संयमी जीवन उनका रहा, ज्ञात इतिहास में इतने वर्षों तक मुनि पर्याय में, दिगंबर पर्याय में शायद कोई साधक नहीं रहा। यह समझ लीजिए पिच्छी के साथ 1946 में उनकी दीक्षा हुई थी, क्षुल्लक दीक्षा आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से। कितने में? 1946 में। स्वतंत्र हुआ देश उसके 1 साल पहले। उनकी आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने कुछ काम किया था, अंग्रेजों से भी कुछ पंगा लिया था 17-18 वर्ष की वय में। फिर उनके 1-2 साथियों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़े, वे कैसे भी बच गए। बाद में संतों की संगति मिल गई तो फिर महावीर कीर्ति जी से उन्होंने 1946 में क्षुल्लक दीक्षा ली और फिर 1963 में आचार्य श्री देशभूषण जी से मुनि दीक्षा स्वीकार की, पूर्ण दिगंबर मुद्रा।
और इतना ज्ञान अर्जन किया, बोले कि कलकत्ते की लाइब्रेरी में, कि किसी भी लाइब्रेरी में घुस जाते थे तो केवल आहार के निमित्त से घंटे भर को बाहर आते थे, बाकी लाइब्रेरी में ही उनका महीनों बीत जाते थे इतना। और इसलिए बाद में उनको चलती फिरती लाइब्रेरी के नाम से लोग जानते थे। आपातकाल में, जब आपातकाल कब आया था? 77। इंदिरा जी पर भी फिर संकट आया और तब वो आचार्य श्री विद्यानंद जी की शरण में गई। तब महाराज जी ने कहा था उनको कि धैर्य रखो, शांति रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आशीर्वाद। शायद उसके पहले पंजा नहीं चलता था। हाँ, गाय बछड़ा। तो गाय बछड़ा भी वात्सल्य का ही प्रतीक था, लेकिन आचार्य महाराज ने कहा कि वापिस से आप, और चुनाव चिन्ह के लिए आशीर्वाद दिया ना, पंजा चुनाव चिन्ह ही रहेगा। तो तब से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा चलता है। और वो चुनाव चिन्ह जो है ना, जैन सिंबल जो होता है, जियो और जीने दो वाला सिंबल, उसमें भी वो पंजा है। ये पंजा का मतलब है पंच महाव्रत, 5 व्रत, पंचशील, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहवाद। दूसरा इसका मतलब है अभय, सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो, और मैं किसी पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा। ऐसे इसके बहुत सारे मीनिंग है। इसलिए वो उनको अपना गुरु जैसा मानती थी और कोई भी परामर्श प्राय उनसे करते थे। श्रवण बेलगोल का महामस्तकाभिषेक हुआ 1981। हाँ, तब आचार्य महाराज वहाँ विराजमान थे, उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में। वहाँ जाकर के भी उन्होंने भगवान बाहुबली पर पुष्प वृष्टि की और महाराज जी का आशीर्वाद लिया, सभा को संबोधित किया। तो छीटाकशी तो होती है लोकसभा में, संसद में। किसी विपक्षी ने कहा कि लगता है गांधी जी तो अब जैन बन गई हैं। ये उनका तभी का एक संस्मरण है और एक उदाहरण है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या, सारा राष्ट्र जैन है, जो जो अहिंसा का अनुसरण करता है वो जैन है, और जैन धर्म कोई बुरा नहीं है, अहिंसा का पक्ष लेता है, और इससे बढ़िया अस्त्र विश्व के लिए कोई दूसरा सुख और शांति के लिए सहयोगी नहीं हो सकता। इस सारे संस्मरण बताने का मतलब है कि एक बहुत गरिष्ठ और वरिष्ठ संत के रूप में विद्यानंद जी महाराज रहे। उसी के साथ में बड़ी विनम्रता, बड़ा देश प्रेम और समाज के विकास की भावनाएं थी। साधु संतों के प्रति बड़ा अपनापन और वात्सल्य था। गोमटगिरी इंदौर में तब वो विराजे थे, और आचार्य महाराज सन्मति सागर जी गुरुदेव इंदौर में विराजे थे एक जिनालय में। ऐसे ही आचार्य महाराज ने कहा कि विद्यानंद जी इतने पास में विराजे हैं और संयोग नहीं बन पा रहा है, इतने पास रह करके और संघों का सम्मिलन ना हो पाए तो फिर कब होगा। ये किसी श्रावक ने जाकर के विद्यानंद जी महाराज जी को कहा कि तपस्वी सम्राट ने ऐसा कहा है। उनको हृदय को बड़ा छुआ कि इतना वात्सल्य, इतना अपनापन है। बहुत किसी जुलूस के और बिना किसी सूचना के दोपहर के स्वाध्याय जब चल रहा था, यूं जाकर के वो गेट पर खड़े हो गए। 5-7 किलोमीटर की यात्रा करके अपने कुछ भक्तों के साथ, और आचार्य महाराज जहाँ स्वाध्याय कर रहे थे वहाँ आकर के मुख्य गेट पर खड़े हो गए, मुस्कुराते हुए कि लो आपने बुलाया और हम चले आए। आचार्य महाराज ने भी फिर खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, बुलाया, पास में बिठाया। दोनों संतों की धर्म और तत्व चर्चा हुई। तो सरलता भी ऐसी
और महानता भी ऐसी। सज्जनों, मुनि दीक्षा की बात करें तो भी 55-57 वर्ष इस साधना में, मुद्रा में गए, और नहीं तो 1946 से लेकर के आज 2019, कितने वर्ष हो गए? गिनो, कितने वर्ष हो गए? बोलो जी, कबीर जी कितने हो गए वर्ष? 73, बल्कि 74वां लग रहा। इतने वर्ष तक, जितनी किसी की उम्र नहीं होती है, इतना वर्ष उन्होंने एक साधक के रूप में हिमालय की यात्रा की, शिखर जी की यात्रा की, श्रवण बेलगुल की यात्रा की, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित भी किया, और फिर भी आत्मनिष्ठ रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को साधा और 22 सितंबर 2019 को इस देह का विसर्जन करके स्वर्गारोहण किया। कई सारे साधु उनकी सेवा में हाजिर हैं। ज्ञानियों, ये भी एक विकास का तरीका रहा है, आत्म विकास का तरीका। होश में जाना, संलेखना पूर्वक, अन्न जल का त्याग करते हुए, और केवल अन्न जल का त्याग नहीं होता है, उसके साथ विषय वासनाओं का, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों का, सब चीज का त्याग करते हुए परम शांत भाव से परमात्मा में एक निष्ठ होकर के देह का त्याग किया जाता है। वो उत्तम समाधि मरण कहलाता। ज्ञानियों, जैसी सद्भावना साधुओं की होती है, संतों के मन में होती है, वैसी सद्भावना हर एक चित्त में हो, हर एक व्यक्ति में सद्भावना हो, निर्मलता हो। और इसी निर्मलता और सद्भावना को बढ़ाने के लिए साधु संत नगर नगर डगर डगर पदविहार करते। अयम निजा परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसी सोच किसकी है? जो संकुचित चित्त वाले लोग हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी वसुधा ही अपना कुटुंब है। देखना, विचार करना, इस स्तर से ऊपर उठने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। लोग मैं और मेरे को ही नहीं छोड़ पाते हैं। मेरा विकास होना चाहिए, मेरे परिवार का विकास होना चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत करें तो मेरे समाज का, और विकास थोड़ा सा और कहें तो गांव का, वरना विश्व के विकास और विश्व के कल्याण के लिए तो कितने लोग सोच पाते हैं। जबकि हमारी प्राचीन मान्यता है, ऋषि मुनियों ने इस पर विचार किया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, विश्व का कल्याण हो। ये उदार चरित्र वाले कोई संत होते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनसे ही संभव हो पाता है। ऐसी उदारता सबके भीतर प्रकट हो। मंदिर बनवाना अच्छी बात है, बड़ा दान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर अपन निचले स्तर से भी सहयोग करें, छोटे छोटे लोगों को छोटे छोटे सहयोग देकर के संभालें, तो अभी विकास होता है। जितना हो सकता है उतना जरूर करिए। पंडित जी ने बड़ा सारा स्कूल और छात्रावास खोल रखा। कितने सारे विद्यार्थी, कितने सारे बच्चे बच्चियां शिक्षा लेते, ऐसे माहौल में रहते हैं, संस्कार
सदाचार, शाकाहार, वो किसी भी परिवार से आएं, अब जब वापस जाएंगे तो वे एक अच्छे इंसान बनकर के वापस जाते हैं। बेटियों की शिक्षा का खास प्रबंध किया और एक बेटी ना एक नहीं दो दो परिवारों को सुधारती है, दो दो परिवारों को निभाती। ऐसे ही यहाँ पर भी उमड़पुरम का बड़ा सारा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। अब कब तक पूरा होता है और कब तक उसमें सक्सेस होते हैं, लेकिन इस टाइप की देन, इस टाइप की संस्थाएं भारतीय संस्कृति के लिए, भारत विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। व्यक्तियों से मिलकर के संस्था बनती है और वे व्यक्ति मिलकर के ही कोई संस्था बना सकते हैं जिनके मन में उदारता की भावना है। सबसे पहले शुरुआत हो अपने से। एक संत थे, साधु थे और बड़ी तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से देवता प्रसन्न हो गए। देवता ने आके कहा कि आप कोई वर मांगिए। उन्होंने कहा क्या मांगे? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए होता तो हम सब त्याग क्यों करते? नहीं नहीं, फिर भी आप मांग लीजिए। आपके पास लोग आते हैं और अपना दुख दर्द सुनाते हैं, तो आप एक कोई वर मांग लीजिए ताकि लोगों का ही भला हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं, हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के सामने। देवता ने कहा